तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शर्ली नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें 15 मार्च को यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिल चुकी थी और अब इसे नेटफ्लिक्स द्वारा अब OTT प्लेटफॉर्म पर उतारा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताने वाले हैं। रेटिंग इसकी IMDb 5.6 की है। रेड टमाटोज पर रेटिंग देखी जाए तो 69% की है। और आगे आपको सारी कुछ जानकारी मैं इस मूवी के बारे में बताता रहूँगा, जैसे कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, साथ ही साथ मेकिंग और एक तरह से जो अगला पार्ट क्या हमें देखने को मिलेगा, इसका सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में टोटल मिलाकर देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। शर्ली एक 2024 अमेरिकी जीवनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन रिडले द्वारा लिखित और निर्देशित है। इसमें 1972 में शर्ली चिशॉल्म के राष्ट्रपति पद के चुनाव को दर्शाया गया है, जो पहले से ही संयुक्त राज्य कांग्रेस के लिए चुनी जाने वाली पहली अश्वेत महिला थीं। फिल्म में लांस रेडिक, लुकास हेजेस, ब्रायन स्टोक्स मिशेल, क्रिस्टीना जैक्सन, माइकल चेरी, आंद्रे हॉलैंडर और टेरेंस हॉवर्ड के साथ रेजिना किंग मुख्य भूमिका में। 22 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग की शुरुआत से पहले शर्ली की संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 मार्च 2024 को सीमित नाटकीय रिलीज हुई थी। कास्ट करें: रेजिना किंग शर्ली चिशॉल्म के रूप में, वेस्ले मैकडोनाल्ड मैक होल्डर के रूप में लांस रेडिक, आर्थर हॉडविग जूनियर के रूप में टेरेंस हॉवर्ड, रॉबर्ट गोटलिब के रूप में लुकास हेजेस, स्टैनली टाउनसेंडर के रूप में ब्रायन स्टोक्स मिशेल, बाबरा ली के रूप में क्रिस्टीना जैक्सन, कॉनराड चिशॉल्म के रूप में माइकल चेरी, वाल्टर फाउंट्रॉय के रूप में आंद्रे हॉलैंडर, रॉन डैम्स के रूप में डोरियन मिसिक, डायहान कैरोल के रूप में अमीरा वान, जॉर्ज वालेस के रूप में W.L. ब्राउन, ह्यूई P. न्यूटन के रूप में ब्रैड जेम्स, म्यूरियल सेंट हिल के रूप में रीना किंग। उत्पादन: फरवरी 2021 में ये घोषणा की गई थी कि शर्ली चिशॉल्म के जीवन और करियर पर आधारित एक जीवनी फिल्म विकास में थी, जिसमें रेजिना किंग ने इसी नाम की भूमिका निभाई थी और जॉन रिडले ने निर्देशन और पटकथा लिखी थी। 1-2 दिसंबर 2021 में लांस रेडिक, लुकास हेजेस, आंद्रे हॉलैंडर, टेरेंस हॉवर्ड, क्रिस्टीना जैक्सन, माइकल चेरी, डोरियन मिसिक, अमीरा वान, W.L. ब्राउन और एथन जोन्स रोमेरो कलाकारों में शामिल हुए। 3 ब्रायन स्टोक्स मिशेल, ब्रैड जेम्स और रेजिना किंग ने अंततः कलाकारों को चुना। 7 दिसंबर 2021 तक सिंसिनाटी में फिल्मांकन शुरू हो गया था। 5 रिलीज: 22 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग की शुरुआत से पहले शर्ली की संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 मार्च 2024 को सीमित नाटकीय रिलीज हुई थी। 4-6 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 15 आलोचकों में से 80% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 6.2/10 है। 7 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 59 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 8 संदर्भ: आगामी फीचर फिल्म शर्ली अभिनीत अकादमी पुरस्कार पंजीकृत व्यापार चिन्ह विजेता रेजिना किंग के निर्माण में भागीदार। प्रतिभागी: फरवरी 2021, 1 अक्टूबर 2023 को मूल से संग्रहीत, 9 जनवरी 2024 को लिया गया। डी एलिसेंड्रो एंथनी, 17 फरवरी 2021। शर्ली चिशॉल्म के रूप में रेजिना किंग अभिनीत शर्ली का निर्माण करने के लिए प्रतिभागी जॉन रिडले निर्देशन और लेखन। अंतिम तारीख: 17 फरवरी 2021 को पुनः प्राप्त। जॉन रिडले इव 1, जन्म 1 अक्टूबर 1964, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, टेलीविजन निर्देशक, उपन्यासकार और श्रोता हैं, जिन्हें 12 इयर्स ए स्लेव के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। वह एंथोलॉजी श्रृंखला अमेरिकन क्राइम के निर्माता और श्रोता भी हैं। 2017 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेट इट फॉल, लॉस एंजल्स 1982-1992 का निर्देशन किया।
प्रारंभिक जीवन। रिडले का जन्म मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में हुआ था। 3 और उनका पालन पोषण 7 साल की उम्र से मेकॉन, विस्कॉन्सिन में हुआ था। 4-5 उनके नेत्र रोग विशेषज्ञ पिता जॉन रिडले 3 और माँ टेरी रिडले जो 1 थीं। मिलवॉकी पब्लिक स्कूलों के लिए विशेष शिक्षा शिक्षक 1। 4-6 उसकी 2 बहनें हैं और वह बीच वाला भाई है। 4 रिडले ने 1982 में मेकॉन, विस्कॉन्सिन के होमस्टेड हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4 उन्होंने इंडियाना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया लेकिन न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए। 4 वहां उन्होंने पूर्वी एशियाई भाषाओं में स्नातक की डिग्री हासिल की। यह विषय उनके करियर पर लागू नहीं था, लेकिन इसने उनकी बौद्धिक रुचि को जगाया। 7 रिडले ईसाई हैं। 8 करियर। कॉलेज के बाद रिडले ने 1 साल जापान में रहकर और यात्रा करते हुए बिताया। 7 फिर वह न्यूयॉर्क लौट आए और न्यूयॉर्क शहर में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया और उन्होंने लेट नाइट विद डेविड लेटरमैन और द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन में उपस्थिति दर्ज कराई। 4 1990 में लॉस एंजल्स चले जाने पर उन्होंने मार्टिन, द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर और द जॉन लारोक्वेट शो जैसे टेलीविजन सिटकॉम के लिए लिखना शुरू किया। 4 अपनी पहली फिल्म 1997 की क्राइम थ्रिलर कोल्ड अराउंड द हॉट के लेखन और निर्देशन दोनों का बाद उन्होंने और ओलिवर स्टोन ने रिडले के पहले उपन्यास स्ट्रे डॉग्स, जब स्टोन ने अधिकार खरीदे तब भी अप्रकाशित था 9 को 1997 स्टोन में सह रूपांतरित किया। निर्देशित फिल्म यू टर्न, जो कोल्ड अराउंड द हॉट से थोड़ा पहले रिलीज हुई थी। रिडले ने लव इज अ रैकेट और एवरीबडी स्मोक्स इन हेल नामक उपन्यास लिखे। उनके उपन्यास स्पॉइल्स ऑफ वॉर को 1999 में डेविड ओ. रसेल द्वारा निर्देशित 3 किंग्स में रूपांतरित किया गया था। रिडले की मूल स्क्रिप्ट रसेल और रिडले द्वारा फिर से लिखी गई थी, जिसमें रिडले को कहानी का श्रेय दिया गया था, जिसके लिए रसेल और रिलीज करने वाले स्टूडियो वॉर्नर ब्रदर्स के बीच बातचीत हुई थी। 9 रिडले NBC अपराध नाटक के लेखक और पर्यवेक्षण निर्माता बन गए थे। तीसरी घड़ी। उनके अन्य उपन्यास हैं द ड्रिफ्ट, देज हु वॉक इन डार्कनेस और ए कन्वर्सेशन विद द मैन। 4 उन्होंने ग्राफिक उपन्यास द अमेरिकन वे भी लिखा। 10-11 2000 से 2010 तक वह NPR के लिए एक टिप्पणीकार और ब्लॉगर थे। 12 उनका ब्लॉग विजिबल मैन था, जो राल्फ एलिसन के इनविजिबल मैन पर एक नाटक था। 13 2003 में रिडले ने यूनिवर्सल नेटवर्क टेलीविजन के साथ 1 साल का समग्र समझौता किया। 14 पटकथा लेखक के रूप में उनके काम में 12 ईयर्स अ स्लेव, 15 रेड टेल्स और अंडरकवर ब्रदर भी शामिल हैं। 12 ईयर्स ए स्लेव के लिए उनकी स्क्रिप्ट ने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। 16 जिससे रिडले ये पुरस्कार जीतने वाले दूसरे अफ्रीकी अमेरिकी बन गए। जेफरी एस फ्लैचर, सफायर के उपन्यास पुश पर आधारित प्रीशियस के लिए के बाद। 15-17 अप्रैल 2015 में रिडले एक मौजूदा मार्वल कॉमिक्स चरित्र को शामिल करते हुए एक ABC टेलीविजन श्रृंखला विकसित कर रहा था। 18 हालांकि दिसंबर 2019 तक मार्वल टेलीविजन के मार्वल स्टूडियो में तब्दील होने के कारण परियोजना रद्द कर दी गई थी। 19 रिडले ने बाद में खुलासा किया कि उनका रद्द किया गया प्रोजेक्ट इटर्नल्स का एक संस्करण होता, जिसे क्लो झाओ द्वारा निर्देशित एक असंबंधित फिल्म के रूप में विकसित किया गया था। 16 अप्रैल 2018 को ये घोषणा की गई थी कि रिडले ब्लमहाउस प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित अपने ग्राफिक उपन्यास द अमेरिकन वे के एक रूपांतरण का निर्देशन और लेखन करेंगे। 4 जून 2018 को ये घोषणा की गई थी कि रिडले ब्रॉन्ज स्टूडियो द्वारा निर्मित रॉबर्ट सिल्वरबर्ग की लघु कहानी नीडल इन ए टाइम स्टैक के एक फीचर फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। फिल्म में लेस्ली ओडोम जूनियर, फ्रीडा पिंटो, सिंथिया एरिवो और ऑर्लैंडो ब्लूम ने अभिनय किया। 2021 में रिडले ने DC कॉमिक्स के लिए कई सीरीज लिखना शुरू किया। श्रृंखला में कंपनी के लाइन वाइड इवेंट फ्यूचर स्टेट के हिस्से के रूप में एक नई बैटमैन श्रृंखला द नेक्स्ट बैटमैन
और 5 अंक वाली श्रृंखला द अदर हिस्ट्री ऑफ द डीसी यूनिवर्स शामिल है, जो इतिहास के बारे में एक पाठ आधारित कहानी है। ब्लैक लाइटनिंग और कटाना जैसे गैर श्वेत, गैर अमेरिकी डीसी नायक। मई 2021 में मार्वल कॉमिक्स ने घोषणा की कि रिडले ब्लैक पैंथर कॉमिक्स लिखेंगे। 23 विवाद। दिसंबर 2007 में प्रमुख प्रोडक्शन स्टूडियो के खिलाफ राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के दौरान रिडले ने बकाया भुगतान न करने वाले गैर सदस्य या फाई कोर के रूप में WGA सदस्यता का विकल्प चुना, जिससे वह हड़ताल के दौरान स्टूडियो में स्क्रिप्ट जमा करने के योग्य हो गए। जारी था। 24 लॉस एंजल्स टाइम्स में प्रकाशित एक ऑप-एड में रिडले ने हड़ताल की दिशा और WGA द्वारा आंतरिक असंतोष को कुचलने पर अपनी निराशा व्यक्त की। 15 वर्षों तक चुप रहने के लिए कहे जाने के बाद बैठ जाओ और इसका हिस्सा बनो ग्रुपथिंक, मैंने फैसला किया कि मैं गिल्ड में नहीं हूँ। गिल्ड के पास विकल्प चुनने का एक तरीका है। मैंने विकल्प लिया। 25 इस प्रकार 12 ईयर्स अ स्लेव के लिए रिडले की पटकथा राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार के लिए अयोग्य थी। 26 व्यक्तिगत जीवन। रिडले का विवाह पूर्व स्क्रिप्ट पर्यवेक्षक पत्नी गेल से हुआ है। 5-9 उनके 2 बच्चे हैं। 27 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, टिप्पणियाँ। 1997 यू टर्न नहीं हाँ नहीं ओलिवर स्टोन के साथ सहलिखित। हृदय के चारों ओर ठंड हाँ हाँ नहीं। 1999 तीन राजा नहीं कहानी, पटकथा डेविड ओ रसेल द्वारा। 2002 गुप्त भाई नहीं हाँ नहीं माइकल मैकुलस द्वारा सहलिखित। 2012 लाल पूंछ नहीं हाँ नहीं कहानी एरोन मैग्रुडर द्वारा सहलिखित है। 2013 जिमी ऑल इज बाय माई साइड हाँ हाँ नहीं। 12 साल गुलामी नहीं हाँ नहीं सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। 2016 बेन-हर नहीं हाँ नहीं कीथ क्लार्क द्वारा सहलिखित। 2017 लेट इट फॉल लॉस एंजल्स 1982-1992 हाँ नहीं हाँ दस्तावेजी। 2021 टाइमस्टैक में सुई हाँ हाँ कार्यकारिणी। 2024 शर्ली हाँ हाँ हाँ। टेलीविजन वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, टिप्पणियाँ। 1993 मार्टिन नहीं हाँ नहीं 3 एपिसोड। 1994 एयर बेल का नया राजकुमार नहीं हाँ नहीं 2 एपिसोड। 1995 जॉन लैरोक्वेट शो नहीं हाँ सह निर्माता नहीं 2 एपिसोड। 1996 प्रदर्शन नहीं हाँ कंसल्टिंग नहीं एपिसोड टॉम एंड दैम। 1998 टीम नाइट राइडर नहीं हाँ नहीं एपिसोड EMP। 1999 ट्रिनिटी नहीं हाँ नहीं एपिसोड भाषा से परेशानी हो रही है। 1999-2004 तीसरी घड़ी नहीं हाँ कंसल्टिंग नहीं 8 एपिसोड। 2003 प्लेटिनम हाँ कार्यकारिणी हाँ निर्देशित एपिसोड शांति। स्थिर सदमे नहीं हाँ नहीं। आंद्रे हॉलैंडर जन्म 28 दिसंबर 1979 एक अमेरिकी अभिनेता हैं जिन्हें 2016 में अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म मूनलाइट में केविन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। हॉलैंडर ने फिल्म, टेलीविजन और थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। उन्होंने सिनेमैक्स श्रृंखला द नाइक 2014-2015 में डॉक्टर एल्गनन एडवर्ड्स के रूप में और FX श्रृंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी रोनोक 2016 में मैट मिलर के रूप में अभिनय किया। उन्होंने 2014 की फिल्म सेल्मा में राजनेता और कार्यकर्ता एंड्रू यंग और 2013 की फिल्म 42 में खिलाड़ी वेंडेल स्मिथ की भूमिका निभाई। मंच पर उन्होंने 2017 में ब्रॉडवे पर अगस्त विल्सन के नाटक जितनी में अभिनय किया है। वह डेमियन चेज़िल द्वारा निर्देशित 2020 नेटफ्लिक्स संगीत नाटक श्रृंखला द एडी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आंद्रे हॉलैंडर का जन्म 28 दिसंबर 1979 को बेसेमर, अल्बामा में हुआ था और वे वहीं पले बढ़े।
उन्होंने बर्मिंघम में जॉन कैरोल कैथोलिक हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 उनका पहला मंच प्रदर्शन ओलिवर के निर्माण में था। 11 साल की उम्र में बर्मिंघम समरफेस्ट थिएटर में। 3 उन्होंने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और वहां अपने समय के दौरान FSU लंदन अध्ययन केंद्र में विदेश में अध्ययन किया। उन्होंने 2006 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री भी प्राप्त की। 3-4 करियर 2006-2015 प्रारंभिक कार्य। हॉलैंडर का पहला ऑन स्क्रीन प्रदर्शन 2006 में लॉ एंड ऑर्डर के एक एपिसोड में था। इस समय के आसपास हॉलैंडर ने मंच पर भी नियमित रूप से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 2006 में उन्होंने ब्लू डोर नाटक में 3 पात्रों को चित्रित किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के चार्ल्स इशरवुड ने उनके प्रदर्शन की सकारात्मक समीक्षा की। 4 2008 में उन्होंने विग आउट नाटक में एरिक की भूमिका निभाई और उन्होंने अपनी पहली फिल्म भूमिका स्पोर्ट्स ड्रामा शुगर में निभाई। 5 अगले वर्ष उन्होंने द ब्रदर सिस्टर प्लेज में एलेग्बा और मार्कस की भूमिका निभाई। 6 2010 में उन्हें मैथ्यू लोपेज के नाटक द विपिंग मैन में लिया गया। 7 जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए विवियन रॉबिन्सन ऑडेल को पुरस्कार जीता। 8 2011 में उन्होंने NBC सिटकॉम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के कई एपिसोड में जूलियन फिट्सगेरल्ड के रूप में अभिनय किया। 2013 में उन्होंने फिल्म 42 में वेंडेल स्मिथ की भूमिका निभाई। 2014 में उन्होंने एवा डुवने की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म सेल्मा में एंड्रू यंग की भूमिका निभाई। 9 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए NAACP इमेज अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2014 से 2015 तक उन्होंने सिनेमैक्स मूल नाटक श्रृंखला द नाइक में क्लाइव ओवन के साथ सहायक भूमिका में अभिनय किया। 10 2016 चांदनी 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉलैंडर। 2016 में उन्होंने बैरी जेंकिंस की ड्रामा फिल्म मूनलाइट में केविन के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक नोटिस हासिल किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और कई प्रशंसाएं मिलीं। 11 फिल्म ने 89वें वार्षिक समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कई अकादमी पुरस्कार जीते। 12 रोलिंग स्टोन और GQ सहित कुछ फिल्म समीक्षकों ने हॉलैंडर के प्रदर्शन की सराहना की, जिन्होंने उन्हें फिल्म में असाधारण करार दिया। 13-14 फिल्म के कलाकारों के समूह के सदस्य के रूप में उन्हें 23वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नामांकन मिला। 15 उन्हें फ्लोरिडा फिल्म क्रिटिक्स सर्कल से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और ब्लैक रील अवार्ड्स में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए नामांकन भी मिला। 16-17 2017 वर्तमान मूनलाइट की सफलता के बाद 2017 में हॉलैंडर ने ब्रॉडवे पर अगस्त विल्सन के नाटक जितनी में यंगब्लड को चित्रित किया। 18 वह अगली बार डुवने की फैंटेसी साहसिक फिल्म ए रिंकल इन टाइम में दिखाई दिए, जो मार्च 2018 में रिलीज हुई। 19 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 20 उस वर्ष बाद में उन्होंने हुलू श्रृंखला कैसल रॉक में मुख्य पात्र हेनरी मैथ्यू डेवर की भूमिका निभाई। श्रृंखला में उनकी भूमिका को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें वल्चर की एमी वुल्सी भी शामिल हैं, जिन्होंने उनके प्रदर्शन को बनावट वाला बताया। 21 जुलाई 2018 से उन्होंने शेक्सपियर के ग्लोब में ओथेलो के निर्माण में मार्क रेलेंस के साथ अभिनय किया है। 22 2018 में उन्होंने ग्रेग कैलर के डच मास्टर्स के निर्माण के साथ ऑफ ब्रॉडवे निर्देशन की शुरुआत भी की। 23 2022 में हॉलैंडर को डोनाल्ड ई वेस्टलेक के उपन्यास मेमोरी पर आधारित ड्यूक जॉनसन की आगामी फिल्म द एक्टर में पॉल कोल के रूप में लिया गया था। 24 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 2008 चीनी ब्रैड जॉनसन नामांकित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के प्रदर्शन के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार। सेंट अन्ना में चमत्कार निजी सुइयां। आखिरी कॉल पीट
2009 दुल्हन के झगड़े डीजे जैज़ल। हम एक प्रेम कहानी कारजैक पीड़ित लघु फिल्म। 2011 छोटे खूबसूरती से चलने वाले हिस्से लियोन। 2012 कोई किसी का नहीं जेसन लघु फिल्म। टेरेंस डैशोन हॉवर्ड, जन्म 11 मार्च 1969, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। 1995 की फिल्म डेड प्रेसिडेंट्स और मिस्टर हॉलैंड्स ओपस में अपनी पहली प्रमुख भूमिकाएं निभाने के बाद हॉवर्ड 2004 और 2006 के बीच टेलीविजन और सिनेमा भूमिकाओं के साथ मुख्यधारा में आ गए। उन्हें हसल में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। और प्रवाह। हॉवर्ड की कई अन्य फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं हैं, जिनमें विनी मंडेला, रे, लैक्वाना ब्लूज, क्रैश, फोर ब्रदर्स, बिग मॉम्स हाउस, गेट रिच और डाई ट्राइन, आइडल वाइल्ड, बाइकर बॉयज, ऑगस्ट रश, द ब्रेव वन और प्रिजनर्स शामिल हैं। हॉवर्ड ने पहली आयरन मैन फिल्म में जेम्स रोडी रोड्स की भूमिका निभाई। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला एम्पायर में मुख्य किरदार लुशियस लियोन के रूप में अभिनय किया। उनका पहला एल्बम शाइन थ्रू इट सितंबर 2008 में रिलीज हुआ था। दिसंबर 2022 में उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने अभिनय से संन्यास लेने की योजना बनाई है। रेजिना रेने किंग, जन्म 15 जनवरी 1971, एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्देशक हैं। उन्हें एक अकादमी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 4 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2019 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया। 2. किंग ने पहली बार टेलीविजन सिटकॉम 227 1985-1990 में अभिनय करके ध्यान आकर्षित किया। उनकी बाद की भूमिकाओं में फिल्म फ्राइडे 1995, एनिमेटेड श्रृंखला द बोनडॉक्स 2005-2014 और अपराध टेलीविजन श्रृंखला साउथलैंड 2009-2013 शामिल हैं। एबीसी एंथोलॉजी श्रृंखला अमेरिकन क्राइम 2015-2017, नेटफ्लिक्स मिनिसीरीज 7 सेकंड्स और एचबीओ सीमित श्रृंखला वॉचमैन 2019 में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें 4 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार मिले। उनकी अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में ड्रामा सीरीज द लेफ्टओवर्स 2015-2017 और सिटक द बिग बैंग थ्योरी 2013-2019 शामिल हैं। उन्होंने ड्रामा फिल्मों बॉयज एंड द हुड 1991, पोएटिक जस्टिस 1993, हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक 1998 और रे 2004 के साथ साथ कॉमेडी डाउन टू अर्थ 2001, लीगली ब्लॉन्ड 2, रेड, वाइट एंड ब्लॉन्ड 2003, ए सिंड्रेला स्टोरी 2004 और मिस कॉन्गेनियलिटी 2, आर्म्ड एंड फैबुलस 2005। उन्होंने 2018 की फिल्म इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अर्जित किया। तब से उन्होंने वेस्टर्न द हॉर्डर दे फॉल 2021 में अभिनय किया है। किंग ने कई टेलीविजन शो के लिए एपिसोड का निर्देशन किया है, जिसमें 2015 और 2016 में स्कैंडल और 2017 में दिस इज अस शामिल हैं। उन्होंने जाहिम के 2010 के गीत फाइंडिंग माई वे बैक के लिए संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया है। किंग की फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत नाटक वन नाइट इन मियामी 2020 के साथ हुई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रेजिना रेने किंग का जन्म 15 जनवरी 1971 को 3 लॉस एंजल्स काउंटी, कैलिफोर्निया में हुआ था। 4 और वे व्यू पार्क विंसर हिल्स में पली बड़ी। उसके पूर्वज त्रिभुज दास व्यापार का हिस्सा थे। उनकी उत्पत्ति सिएरा लियोन, लाइबेरिया और सेनेगल में हुई। हालांकि उसके माता पिता दोनों दक्षिण से हैं। 5 वह एक विशेष शिक्षा शिक्षक ग्लोरिया जीन नीकैन और एक इलेक्ट्रीशियन थॉमस हेनरी किंग जूनियर की बड़ी बेटी हैं। 4-6 किंग के माता पिता का 1979 में तलाक हो गया। 7 उनकी छोटी बहन पूर्व अभिनेत्री रीना किंग हैं, जो व्हाट्स हैपनिंग नाउ में दिखाई दी थीं।
किंग ने 1988 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए वेस्टचेस्टर हाई स्कूल में पढ़ाई की। 8 बाद में उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में संचार का अध्ययन किया। 2 साल बाद जब उन्हें अभिनय के प्रति अपने जुनून का एहसास हुआ तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 9. करियर। ये भी देखें रेजिना किंग द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। 1985-2004 प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलताएं। किंग ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1985 में टेलीविजन श्रृंखला 227 में ब्रेंडा जेंकिंस की भूमिका निभाकर की। 10 ये भूमिका उन्होंने 1990 में शो समाप्त होने तक निभाई। वो जॉन सिंगलटन की फिल्म बॉयज एंड द हुड पोएटिक में दिखाई दी। न्याय और उच्च शिक्षा। 11/1995 में उन्हें हिट कॉमेडी फिल्म फ्राइडे में दिखाया गया था। 11 अगले वर्ष उन्होंने मार्टिन लॉरेंस की डार्क कॉमेडी रोमांस ए थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट में मिया के रूप में अभिनय किया। 12 और उन्होंने ब्लॉकबस्टर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जेरी मैगविरे में मार्सी टिडवेल के रूप में अभिनय करके प्रसिद्धि प्राप्त की। 11-13 1998 में उन्हें टोनी स्कॉट की फिल्म एनिमी ऑफ द स्टेट में कास्ट किया गया था और उन्हें मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड्स में अपना पहला नामांकन प्राप्त हुआ था। 14 उसी वर्ष किंग ने फिल्मों हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक, 15 माइटी जो यंग, 16 और लव एंड एक्शन इन शिकागो में भाग लिया। 17 2001 में किंग ने क्रिस और पॉल वेट्स की डाउन टू अर्थ में सोंटी जेंकिंस की भूमिका निभाई, जिसे उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिली। 18 अगले वर्ष उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला लीप ऑफ फेथ में मुख्य भूमिका निभाई। 19 किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ए सिंड्रेला स्टोरी में भाग लेने के बाद 20 किंग को रे चार्ल्स के बारे में अकादमी पुरस्कार नामांकित जीवनी फिल्म रे में मार्गी हेंड्रिक्स के रूप में चुना गया था। 21 रे में अपने प्रदर्शन के लिए किंग ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सैटेलाइट पुरस्कार, उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड जीता और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के कलाकारों के नामांकन का हिस्सा थीं। 22-23 2005-2017 स्थापित अभिनेत्री। 2010 में इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में रेजिना किंग। 2005 में किंग को मिस कांगेनियलिटी 2 आर्म्ड एंड फैबुलस 24 में कास्ट किया गया और उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला द बूनॉक्स के लिए ह्यूई और रिले फ्रीमैन के पात्रों को आवाज देना शुरू किया। 25 2007 में किंग ने टेलीविजन श्रृंखला 24 के सीजन 6 में सैंड्रा पामर की मुख्य भूमिका निभाई और ईयर ऑफ द डॉग और दिस क्रिसमस फिल्मों में अभिनय किया। 26 2009 से 2013 तक किंग ने TNT पुलिस नाटक साउथलैंड में जासूस लिडिया एडम्स की भूमिका निभाई। 27 कई क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड नामांकन प्राप्त किए। 2 8 29 और 2 NAACP इमेज अवार्ड जीते। 30-31 रिक फैमुइवा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अवर फैमिली वेडिंग में भाग लेने के बाद किंग रूपॉल की ड्रैग रेस में अतिथि न्यायाधीश के रूप में दिखाई दिए। 32 2013 में किंग ने टेलीविजन श्रृंखला द बिग बैंग थ्योरी में कैल्टेक HR मैनेजर जेनाइन डेविस की भूमिका निभाई। 33 2014 में उन्हें 2 टेलीविजन श्रृंखलाओं द स्ट्रेन और शैमलेस में कास्ट किया गया था। 34 2015 में किंग ABC के जॉन रिडले लिखित नाटक अमेरिकन क्राइम में एक कास्ट सदस्य थे, जिसमें उन्होंने 3 भूमिकाएं निभाई, जिसमें इस्लाम राष्ट्र के एक समर्पित सदस्य और हत्या के आरोपी एक ड्रग एडिक्ट की बहन शामिल थी। 35 2015 और 2016 में किंग ने अपनी भूमिकाओं के लिए सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 36-35 इसके अलावा 2015 में किंग ने द लेफ्टओवर्स में अभिनय किया, जिससे उन्हें पीबॉडी अवार्ड मिला। 37 2015 से 2017 तक किंग ने एक निर्देशक और लेखक के रूप में काम करना शुरू किया। 38 शुरुआत में ड्रामा सीरीज बीइंग मैरी जेन के 6 एपिसोड का निर्देशन किया। 39 2016 में उन्होंने स्कैंडल के 2 एपिसोड और द कैच, एनिमल किंगडम, दिस इज अस और शैमलेस के एकल एपिसोड का निर्देशन किया। 40-41
2018 वर्तमान पुरस्कारों की सफलता और निर्देशन की शुरुआत। 2018 में किंग ने नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला 7 सेकंड्स में एक मारे गए काले किशोर की मां की भूमिका निभाई, जिसने अपना तीसरा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 42 बैरी जेंकिंस द्वारा निर्देशित 2018 की फिल्म इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक में उनके प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार मिला। 43-44 किंग ने सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस, लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स, नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स और कई अन्य समीक्षक पुरस्कार भी जीते, जिससे वह 2018 की फिल्म में सबसे अधिक सम्मानित अभिनेता बन गईं। 45 किंग के प्रदर्शन के संबंध में शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने लिखा, रेजिना किंग टीश की मां के रूप में नामांकन योग्य प्रदर्शन में बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि जब उसकी आंखों में अपनी बेटी का बचाव करते समय आग होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, उसकी प्राथमिक प्रेरक शक्ति प्रेम है। वह अपने बच्चे के लिए और अपने बच्चे के लिए जो प्रेम रखती है। 46 द ऑब्जर्वर के लिए अपन समीक्षा में मार्क कैरमोड ने लिखा, जहां तक रेजिना किंग की बात है, उनका शानदार ढंग से संग्राहक प्रदर्शन शारीरिक समझ में एक मास्टर क्लास है। एक पल सामने आता है, मम्मा टीश कहते हैं, अस्थायी रूप से, और इससे पहले कि वह हमारी ओर मुड़ती, किंग की गर्दन और कंधों की लगभग अदृश्य हरकत हमें बताती है कि शेरोन को ठीक ठीक पता है कि उसकी बेटी क्या कहने वाली है। 47 द लेफ्टओवर्स के निर्माता डैमन लिंडलोफ के साथ फिर से टीम बनाकर किंग ने 2019 की सीमित श्रृंखला वॉचमैन में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें प्रशंसा मिली और उन्होंने ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए टीसी अवार्ड जीता। ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और उनका चौथा पुरस्कार जीता। प्राइम टाइम एमी पुरस्कार श्रृंखला के लिए इंडिवायर समीक्षा में बेन ट्रेवर्स ने लिखा, किंग आश्चर्यजनक से कम नहीं है। हाँ, उसे एक ऑस्कर और 3 एमीज मिले हैं, लेकिन वह एक ऐसे मोड में प्रदर्शन पर और भी अधिक रेंज रखती है जो सहजता से अजेय और कमजोर के बीच घूमती है। 48 वैरायटी के लिए कैरोलिन फ्रैम्के और डैनियल डी एडरियो की एक दशक के अंत की सूची में किंग का प्रदर्शन टेलीविजन में 2010 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था। 49 जुलाई 2019 में ये घोषणा की गई कि किंग इसी नाम के नाटक पर आधारित वन नाइट इन मियामी का निर्देशन करेंगे। 50-51 इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 7 सितंबर 2020 को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जो फेस्टिवल के इतिहास में चुनी जाने वाली किसी अफ्रीकी अमेरिकी महिला द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी। 52 किंग को प्रमुख आलोचकों के पुरस्कारों में कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नामांकन मिला 44 और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में रॉबर्ट ऑल्टमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 53 अक्टूबर 2021 में किंग ने जेम्स सैमुअल द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म द हॉर्डर दे फॉल में अभिनय किया। 54 मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते। 55 किंग अगली बार नेटफ्लिक्स की शर्ली का निर्माण और अभिनय करेंगे, जो उनके ऐतिहासिक राष्ट्रपति अभियान के दौरान पहली अश्वेत कांग्रेस महिला शर्ली चिशॉल्म के बारे में एक बायोपिक है, जिसका निर्देशन जॉन रिडले करेंगे, जिनके साथ किंग ने पहले अमेरिकन क्राइम पर काम किया था। 56-57 मई 2021 में ये घोषणा की गई थी कि किंग लेजेंडरी एंटरटेनमेंट के लिए रेस थीम वाली राक्षस फिल्म बिटर रूट का निर्देशन करेंगे। 58 किंग नेटफ्लिक्स के लिए डेविड ई. केली द्वारा लिखित श्रृंखला ए मैन इन फुल का कार्यकारी निर्माण और निर्देशन करेंगे, जो इसी नाम के टॉम वोल्फ उपन्यास पर आधारित है। 59 व्यक्तिगत जीवन किंग की शादी 1997 से 2007 तक इयान अलेक्जेंडर सीनियर से हुई थी। उनके बेटे इयान अलेक्जेंडर जूनियर, जो 1996 में पैदा हुए थे और बाद में एक डिस्क जॉकी और रिकॉर्डिंग कलाकार बन गए, 60 की 21 जनवरी 2022 को आत्महत्या से मृत्यु हो गई। 26 61 62 फिल्मोग्राफी फिल्म
वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 1991 बॉयज एंड हुड शालिका 1993 काव्यात्मक न्याय ईशा 1995 उच्च शिक्षा मोनेट शुक्रवार दाना जोन्स 1996 प्यार और नफरत के बीच एक पतली रेखा मिया विलियम्स जेरी मैगवरे मार्सी टिडवेल 1998 कैसे स्टेला को अपना ग्रूव वापस मिला वेनेसा राज्य का दुश्मन काला डीन माइटी जो यंग सेसिली बैंक्स 1999 शिकागो में प्यार और एक्शन लोइस न्यूटन 2001 व्यवहारिक सोंटी जेंकिंस 2002 सच कहीं तो रेने 2003 डैडी डे केयर किम हिंटन कानूनी रूप से गोरा 2 लाल सफ़ेद और गोरा ग्रेस रॉसेटर 2004 एक सिंड्रेला कहानी रोंडा रे मार्गी हेंड्रिक्स 2005 मिस कंजेनियलिटी 2 सशस्त्र और शानदार सैम फुलर 2006 दबंग चीटी क्रीला आवाज़ 2007 कुत्ते का वर्ष लैला 2007 दिस क्रिसमस लिसा विटफील्ड मूर 2010 हमारी पारिवारिक शादी एंजेला 2013 चच को आमीन कहने दो निदेशक 2014 विमान आग एवं बचाव बारूद आवाज़ 2018 यदि बीले स्ट्रीट बात कर सके शिरोन नदियां सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार 63 2021 झंडा दिवस 64 यूएस मार्शल ब्लेक वे जितनी जोर से गिरते हैं ट्रूडी स्मिथ 2024 शर्ली चिशॉल्म लुकास हेजेस जन्म 12 दिसंबर 1996 एक अमेरिकी अभिनेता हैं 2-3 फिल्म निर्माता पीटर हेजेस के बेटे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ आर्ट्स में थिएटर का अध्ययन किया हेजेस ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वेस एंडरसन की कॉमेडी ड्रामा मूनराइज किंगडम 2012 में सहायक भूमिका के साथ की उन्हें 2016 में केनेथ लोनेगन के नाटक मैनचेस्टर बाय द सी में एक व्यंग्यात्मक किशोर की भूमिका निभाते हुए सफलता मिली जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया इसके बाद हेजेस ने यानके ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में एक आक्रामक युवा के रूप में अभिनय किया और 2017 में आने वाली फिल्म लेडी बर्ड और ड्रामा 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी में सहायक भूमिकाएं निभाईं 2018 में हेजेस ने बॉय इरेज्ड में समलैंगिक रूपांतरण चिकित्सा कार्यक्रम में मजबूर एक किशोर की मुख्य भूमिका निभाई जिसने उन्हें नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया उन्होंने उसी वर्ष लोंगन के नाटक द वेवली गैलरी के पुनरुद्धार में अपना ब्रॉडवे डेब्यू भी किया 2023 में उन्होंने ब्रोकबैक माउंटेन के वेस्ट एंड थिएटर प्रोडक्शन में एनिस डेल मार के रूप में अभिनय किया प्रारंभिक जीवन हेजेस का जन्म ब्रुकलिन न्यूयॉर्क शहर में हुआ था 4 वह कवि और अभिनेत्री सुसान ब्रूस नी टिटमैन और पटकथा लेखक और निर्देशक पीटर हेजेस के 2 बेटों में से दूसरे थे 5, 6, 7 उनके दादा रेव रॉबर्ट बॉर्डन हेजेस एक एपिस्कोपल मंत्री थे उनके नाना न्यूयॉर्क में HBO के पूर्व उपाध्यक्ष थे 8 और उनकी नानी नार्सिस टिटमैन एक पूर्व थिएटर निर्देशक और व्याख्याता हैं 9-10 उनका एक बड़ा भाई साइमन है जो न्यूयॉर्क में निजी इक्विटी में काम करता है वह ब्रुकलिन हाइट्स और कोबल हिल में पले बढ़े अक्सर अपने पिता के फिल्म सेट पर जाते थे 11 एक बच्चे के रूप में हेजेस ने अपने पिता की फिल्म डैन इन रियल लाइफ 2007 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म में उनकी भूमिका काट दी गई 12 सेंट एन स्कूल से स्नातक उन्होंने 2015 से 2016 तक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ आर्ट्स में थिएटर का अध्ययन किया 4-1-3-1-4-1-5 हेजेस नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में चैरुब्स थिएटर प्रोग्राम से स्नातक हैं एस नेशनल हाई स्कूल इंस्टीट्यूट करियर प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलता 2012-2017 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हेजेस एक मिडिल स्कूल प्ले प्रोडक्शन के दौरान हेजेस को वेस एंडरसन के मूनराइज किंगडम 2012 के कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा
जिन्होंने अंततः उन्हें रेडफोर्ड के रूप में फिल्म में लिया। 16-17 उन्होंने कॉमेडी ड्रामा आर्थर न्यूमैन 2012, 18 जेसन रीटमैन के रोमांस लेबर डे 2013, 19 और टेरी गिलियम की साइंस फिक्शन फिल्म द में छोटी भूमिकाएं निभाईं। शून्य प्रमेय 2013। 2021-2014 में हेजेस ने एंडरसन की द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल में एक छोटी भूमिका निभाई और माइकल क्यूस्टा के नाटक किल द मैसेंजर में जेर मी रैनर के बेटे का किरदार निभाया, जो कॉन्ट्रा कोकीन तस्करी में सीआईए की भागीदारी पर आधारित था। 17-22 बाद में आलोचक टॉड मैकोथी ने उन्हें बहुत अच्छा का दर्जा दिया और इंडिवायर के रोड्रिगो पेरेज ने उन्हें कलाकारों से आश्चर्यचकित करने वाला माना। 2015 में उन्हें एनबीसी मिनिसीरीज द स्लैप में कास्ट किया गया था, जिसे इसी नाम की ऑस्ट्रेलियाई श्रृंखला से रूपांतरित किया गया था। 25 हेजेस इसके बाद केनेथ लोनेगन के स्वतंत्र नाटक मैनचेस्टर बाय द सी 2016 के कलाकारों में शामिल हो गए। इसमें उन्होंने पैट्रिक चांडलर नामक एक 16 वर्षीय लड़के की भूमिका निभाई, जो हाल ही में अपने पिता की मृत्यु से जूझ रहा है, जिसे उसके अनिच्छुक और परेशान चाचा केसी एफ्लेक द्वारा अभिनीत की देखभाल में छोड़ दिया गया है। फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 26 द डेली टेलीग्राफ के टिम रॉबी ने लिखा, हेजेस अभूतपूर्व परेशान किशोरव्य के हर घिसे पिटे रूप से लड़ता है और हमें एक क्रोधी सहानुभूतिपूर्ण लड़का देता है जिसके पास अश्रुपूर्ण सेक्स ड्राइव है। 27 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने कहा कि उनका प्रदर्शन शानदार था और उन्होंने कहा कि वह 16 साल के बच्चे को जबरदस्त परेशान करते हैं। 28 इसने अपने $9 मिलियन के बजट के मुकाबले $78 मिलियन से अधिक की कमाई की। 29 अपने काम के लिए हेजेस ने सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड जीता और अन्य के अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। 17-30 2017 में हेजेस। अगले वर्ष हेजेस ने नाटककार अन्ना जॉर्डन द्वारा लिखित ट्रिप कलमैन द्वारा निर्देशित ऑफ ब्रॉडवे नाटक यान में मुख्य भूमिका के रूप में अपने मंच की शुरुआत की। 31 ल्यूसल लॉटेल थिएटर में 19 फरवरी से 4 मार्च तक प्रोडक्शन चला। 32 एक आक्रामक और हिंसक किशोर के रूप में उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, जो अपने सौतेले भाई के साथ एक परेशान रिश्ते को साझा करता है, द न्यूयॉर्क टाइम्स के बेन ब्रेंटली ने लिखा है कि वह विस्फोट के किनारे पर एक किशोर की विशेषज्ञ शारीरिक रचना प्रस्तुत करता है। 33 हेजे को एक नाटक में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए ल्यूसल लॉटेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और उत्कृष्ट ऑफ ब्रॉडवे डेब्यू प्रदर्शन के लिए थिएटर वर्ल्ड अवार्ड जीता था। 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 इसके अलावा 2017 में हेजेस ने 2 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। ग्रेटा गेरविग के निर्देशन में बनी पहली फिल्म लेडी बर्ड और मार्टिन मैकडोनाग की क्राइम ड्रामा 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी, जिनमें से दोनों थीं सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित। 38-39 बाद वाली फिल्म लांस सोलोमन रेडिक 7 जून 1962 17 मार्च 2023 एक अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार थे। उन्हें द वायर 2002-2008 में सेरिक डैनियल, फ्रिंज 2008-2013 में फिलिप ब्रॉयल्स और बॉश 2014-2020 में चीफ इरविन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। फिल्म में उन्होंने जॉन विक फ्रेंचाइजी 2014-2023 में चारोन और व्हाइट हाउस डाउन 2013 में जनरल कॉलफील्ड के रूप में अभिनय किया। उन्हें ओज के सीजन 4 में जासूस जॉनी बेसिल, लॉस्ट 2004-2010 में मैथ्यू एबेडोन, नेटफ्लिक्स सीरीज रेजिडेंट ईविल 2022 में एल्बर्ट वेस्कर और उनके क्लोन, और पसी जैक्सन और ओलंपियन 2024 में ज़ियस को चित्रित करने के लिए भी जाना जाता था, जिनमें से उत्तरार्ध को मरणोपरांत जारी किया गया था। उन्होंने क्वांटम ब्रेक में वीडियो गेम के पात्रों मार्टिन हैच, होराइजन ज़ीरो डॉन और होराइजन फॉरबिडन वेस्ट में सिलेंस और डेस्टिनी फ्रेंचाइज में कमांडर जवाला के लिए आवाज़ और समानता प्रदान की।
प्रारंभिक जीवन। लांस सोलोमन रेडिक का जन्म बाल्टिमोर, मैरीलैंड में हुआ था। 3 वह डोरोथी जी और सोलोमन रेडिक के पुत्र थे। 4-5 उन्होंने बाल्टिमोर के फ्रेंच स्कूल में पढ़ाई की। एक किशोर के रूप में उन्होंने पीबॉडी प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में संगीत का अध्ययन किया और वाल्डन स्कूल में संगीत सिद्धांत और रचना सिखाने वाले एक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में भाग लिया। 6 रेडिक ने रोचेस्टर विश्वविद्यालय के ईस्टमैन स्कूल ऑफ म्यूजिक में शास्त्रीय संगीत रचना का अध्ययन किया और संगीत स्नातक की डिग्री हासिल की। वह 1980 का दशक में बोस्टन, मैसाचुसेट्स चले गए। रेडिक ने 1990 के दशक की शुरुआत में येल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और 1994 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। 7 करियर। रेडिक को HBO श्रृंखला द वायर में सेरिक डैनियल के रूप में चुना गया था। उन्होंने बबल्स और बंक मोरलैंड की भूमिकाओं के लिए भी ऑडिशन दिया था। 8-9 वह 2008 में ABC की श्रृंखला लॉस्ट में शामिल हुए। 10-11 जहां उन्होंने कई एपिसोड में चार्ल्स विडमोर के कर्मचारी मैथ्यू एबेडोन की भूमिका निभाई। 10 वह HBO श्रृंखला ओज के नाटक में अभिनय करने वाले 5 अभिनेताओं में से तीसरे थे। निर्माता डैमन लिंडेलोफ और कार्ल्टन क्यूस मिस्टर एको की भूमिका के लिए रेडिक में रुचि रखते थे, लेकिन वह द वायर के फिल्म मांकन में व्यस्त थे। 10 2008 में रेडिक ने 2007 में अपना पहला एल्बम कंटेम्पलेशंस एंड रिमेम्बरेंस जारी किया और 2008 की शुरुआत में उन्हें फ्रिंज 12 के पायलट में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया, जिसमें उनके साथी ओज अभिनेता का कैसेवेडो की भी नियमित भूमिका थी। रेडिक ने अब सामान्य गतिविधियों की जांच करने वाले FBI विभाग के प्रमुख फिलिप ब्रॉयल्स की भूमिका निभाई। रेडिक ने इस चरित्र का वर्णन वास्तव में एक कठोर व्यक्ति के रूप में किया है, लेकिन वह अच्छे लोगों में से एक भी है। 13 लॉस्ट की तरह फ्रिंज का सह निर्माण और निर्माण J.J. अब्राम्स द्वारा किया गया था। इस बारे में कुछ संदेह था कि क्या रेडिक 2008-2009 के टेलीविजन सीजन में लॉस्ट और फ्रिंज दोनों में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अब्राम्स ने कहा कि भले ही रेडिक फ्रिंज पर एक नियमित श्रृंखला थी, वो जब भी आवश्यकता होगी लॉस्ट के एपिसोड करेगा। 14 रेडिक 2013 की थ्रिलर व्हाइट हाउस डाउन में दिखाई दिए। 15 उन्होंने यूट्यूब वेब श्रृंखला डॉक्टर जीरो ने में अभिनय किया, जहां उन्हें सह निर्माता के रूप में भी श्रेय दिया गया। 16 जुलाई 2012 में रेडिक। 2014 में रेडिक एक्शन थ्रिलर फिल्म जॉन विक में कैरन के रूप में दिखाई दिए। ये भूमिका उन्होंने इसके 3 सीक्वल में दोहराई। 17 जुलाई 2021 में ये पुष्टि की गई कि रेडिक जॉन विक अध्याय 4 में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 18 उन्होंने क्रमशः 2014 और 2017 के वीडियो गेम डेस्टिनी और डेस्टिनी 2 में कमांडर जवाला के चरित्र को आवाज दी। 19 इसके अलावा 2014 में उन्होंने अमेज़न प्राइम श्रृंखला बॉश में चीफ इरविन का किरदार निभाना शुरू किया। 20 पुलिस कमांडरों के रूप में अपनी 3 बड़ी भूमिकाओं की तुलना करते हुए रेडिक ने कहा कि डैनियल द वायर का उनका चरित्र दिल से एक पुलिस वाला है, जबकि ब्रॉयल्स उनका फ्रिंज चरित्र एक सैनिक है और इरविंग सर्वोत्कृष्ट है राजनीतिज्ञ। 21 रेडिक क्री LED बल्ब के टेलीविजन विज्ञापनों में प्रवक्ता थे। 22 2016 में रेडिक को एपोकैलिप्टिक हॉरर फिल्म द डोमेस्टिक्स में कास्ट किया गया था। 23 फिल्म 28 जून 2018 को रिलीज हुई थी। 24 रेडिक ने बाद में 2018 की हॉरर थ्रिलर फिल्म मॉन्स्टर पार्टी में अभिनय किया। 25 उन्होंने 2017 के वीडियो गेम हॉराइजन ज़ीरो डॉन 26 में चरित्र साइलेंस को भी आवाज दी और सीक्वल हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट में अपनी भूमिका दोहराई। 27 2021 में रेडिक फिल्म गॉडजिला बनाम कांग में दिखाई दिए। 28 2022 में रेडिक ने लाइव एक्शन रेजिडेंट ईविल नेटफ्लिक्स श्रृंखला में एल्बर्ट वेस्कर और उनके क्लोन बर्ट और LB वेस्कर को चित्रित किया, जिसे एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 29-30 उन्होंने वीडियो गेम हेलबॉय वेब ऑफ वायर्ड में हेलबॉय की आवाज भी दी।
उनकी मृत्यु के बाद खेल जारी कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने भूमिका पूरी कर ली थी। 31 वो मरणोपरांत पर्सी जैक्सन और ओलंपियन श्रृंखला में ग्रीक देवता ज़ियुस के रूप में दिखाई दिए, जो इसी नाम की पुस्तक श्रृंखला का डिज्नी जोड़ रूपांतरण है। 32 मृत्यु रेडिक की हृदय रोग से मृत्यु हो गई 17 मार्च 2023 को 60 वर्ष की आयु में स्टूडियो सिटी, लॉस एंजल्स में उनके घर पर 2-3-5-3-6 सहकर्मियों और दोस्तों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें रेडिक के द वायर के सह कलाकार वेंडेल पियर्स और इसिया विटलॉक जूनियर, साथ ही श्रृंखला निर्माता डेविड साइमन भी शामिल थे। 37 रेडिक के जॉन विक के सह कलाकार कीनू रीव्स और इयान मैक्शिन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। 38 साथ ही उनके हॉराइजन ज़ीरो डॉन के सह कलाकार एशली बच और वीडियो गेम उद्योग के अन्य लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। 39 डेस्टिनी और डेस्टिनी 2 गेम्स में हजारों खिलाड़ियों ने रेडिक के चरित्र कमांडर जवाला का दौरा किया, सतर्क खड़े रहे या उसे सलाम करने के लिए इन गेम भावनाओं का उपयोग किया। 40 रेडिक के परिवार ने प्रशंसकों से मॉम केयर्स को देने के लिए कहा, जो एक बाल्टिमोर गैर लाभकारी संस्था है जो नवजात गहन देखभाल में बच्चों के साथ वंचित माताओं का समर्थन करती है। केवल एक दिन के बाद संगठन को दान में $12,000 प्राप्त हुए, जो एक दिन में प्राप्त होने वाली सबसे अधिक राशि है। 41-42 विरासत जनवरी 2024 में एकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन, फैंटेसी और हॉरर फिल्म्स ने घोषणा की कि उसने फिल्म उद्योग में रेडिक के योगदान के सम्मान में सैटर्न पुरस्कार समारोह के लिए लांस रेडिक लेगेसी अवार्ड की स्थापना की है। प्राप्तकर्ता के लिए पुरस्कार न केवल एक कलाकार की प्रतिभा का, बल्कि उनके चरित्र का भी प्रतीक और जश्न मनाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उद्योग में एक सच्चा सद्भावना राजदूत है। 51वें सैटर्न अवार्ड्स में दिए गए पुरस्कार के पहले उद्घाटन विजेता रेडिक के जॉन विक चैप्टर 4 के सह कलाकार कीनू रीव्स थे। 43 डिज्नी जोड़ टीवी श्रृंखला पर्सी जैक्सन और द ओलंपियंस का पहला सीजन समापन रेडिक की स्मृति को समर्पित था। उन्होंने अपनी अंतिम मरणोपरांत रिलीज टेलीविजन भूमिकाओं में से एक में ज़ियुस का किरदार निभाया। शो के सह निर्माता रिक रियोर्डन ने रेडिक के साथ काम करने पर टिप्पणी की, उनका हास्यबोध अद्भुत और विचित्र था। वह विचारशील, देखभाल करने वाले और बेहद संवेदनशील थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रेडिक के दृश्य हमें याद दिलाएंगे कि हमने कितनी प्रतिभा खो दी है। 44 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 1998 बड़ी उम्मीदें एंटोन ले फॉगे 45 1998 गॉडजिला मैनहट्टन ब्रिज पर सैनिक अमान्य 46 1998 घेराबंदी FBI एजेंट फ्लॉयड रोज 47 2000 मैंने अफ्रीका का सपना देखा साइमन 48 2001 एक शब्द मत कहो आर्नी 49 2004 भाई से भाई जेम्स बाल्डविन 50 2006 गंदा काम डेरेक मैनिंग 51 2008 टेनेसी स्पष्टवादी 52 2009 युद्ध का तरीका काला आदमी 53 2010 जोना हेक्स लोहार 54 2011 अवशेष रैमसे 55 2012 पीछे नहीं हटेंगे चार्ल्स अल्बर्ट्स 56 2013 व्हाइट हाउस डाउन जनरल कॉलफील्ड 57 2013 बूढ़ा लड़का डैनियल न्यूकॉम्ब 58 2014 दोष में 59 2014 अतिथि प्रमुख कार्वर 60 2014 खोज में जाने वाली मंडली मैकडोनल्डसन 61 2014 जॉन विक कैरन 62 2015 समानांतर मनुष्य अनंत खोज एटलस आवाज लघु फिल्म 63 2015 मज़ेदार आकार का डरावना ऑस्कर लघु फिल्म खंड संग्रह 64 2017 जॉन विक अध्याय 2 कैरन 62 2018 छोटे जंगल अधिकारी कार्टर 65 2018 कैनाल स्ट्रीट जेरी शॉ 66 2018 राक्षस पार्टी मिलो 57 2018 घरेलू नाथन वुड 57
2019 जॉन विक अध्याय 3 पैराबेलम कैरन 62। 2019 परी गिर गई है गुप्त सेवा निदेशक डेविड जेंट्री 67। 2020 आस्था आधारित पादरी माइक 68। 2020 सिल्वी का प्यार हर्बर्ट मिस्टर जे जॉनसन 69। 2020 मियामी में एक रात करीम भाई 70। 2021 गॉडजिला बनाम कोंग गुइलरमैन ब्रायन स्टोक्स मिशेल, जन्म 31 अक्टूबर 1957, एक अमेरिकी अभिनेता और गायक हैं। एक शक्तिशाली बैरिटोन, वो 1990 के दशक से ब्रॉडवे थिएटर के केंद्रीय अग्रणी व्यक्तियों में से एक रहे हैं। एक उन्हें टोनी अवार्ड, ड्रामा डेस्क अवार्ड, आउटर क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2016 में उन्हें इसाबेल स्टीवेंसन पुरस्कार मिला। मिशेल ने किस मी, केट 2000 के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में फ्रेड ग्राहम पेट्रुचियो के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। उनके अन्य टोनी नामांकित प्रदर्शन रैगटाइम 1998, किंग हेडली 2, 2001 और मैन ऑफ ला मंच 2003 में थे। मिशेल की अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में ओह के 1991, जेलीज लास्ट जैम 1992, किस ऑफ द स्पाइडर वुमन 1993, स्वीनी टॉड द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट 2002, साउथ पैसिफिक 2005, वीमैन ऑन द वर्ज ऑफ ए नर्वस ब्रेकडाउन 2010, कैमलॉट 2014 और शफल अलोंग 2016। उन्हें टेलीविजन पर उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, जिसमें सीबीएस मेडिकल ड्रामा ट्रैपर जॉन एमडी 1979 से 1986 में डॉक्टर जस्टिन जैक्सन की भूमिका भी शामिल है। मिशेल की फ्रेजियर, ग्ली, मिस्टर रोबोट, द पाथ, बिलियंस और द गुड फाइट जैसे शो में भी आवर्ती भूमिकाएं थीं। उन्होंने सीबीएस सिटकॉम फैम 2019 में वॉल्ट की भूमिका निभाई। उन्हें 2001 में द कंप्लीट शेक्सपियर सोनेट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ स्पोकन वर्ड एल्बम नामांकन के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मिशेल का जन्म सिएटल, वाशिंगटन में हुआ था, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जॉर्ज मिशेल और एक स्कूल प्रशासक उनकी पत्नी लिलियन नी स्टोक्स की 4 संतानों में सबसे छोटे थे। मिशेल विदेशों में विभिन्न अमेरिकी सैन्य अड्डों पर पले बढ़े, जहां उनके पिता अमेरिकी नौसेना के लिए एक सिविल इंजीनियर थे। एक युवा लड़के के रूप में वह सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में रहते थे, जहां उन्होंने स्कूली संगीत में अभिनय करना शुरू किया। 2 पैट्रिक हेनरी हाई स्कूल में एक छात्र के रूप में पेशेवर प्रदर्शन शुरू करने के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, हालांकि किशोरावस्था में उनके पास अभिनय और आवाज़ दोनों में निजी शिक्षक थे। 3 उन्होंने कहा है कि उन्होंने यूसीएलए के माध्यम से फिल्म स्कोरिंग, ऑर्केस्ट्रेशन और संचालन का अध्ययन किया है। 4 रैगटाइम से पहले उन्हें पेशेवर रूप से ब्रायन मिशेल के नाम से जाना जाता था। करियर। मिशेल के पास कई टेलीविजन और फिल्म क्रेडिट हैं, जिनमें रूट्स, द नेक्स्ट जनरेशन 1979 में जॉन डोलन की भूमिका और 1979 से 1986 तक ट्रैपर जॉन एमडी में डॉक्टर जस्टिन जैकपॉट जैक्सन के रूप में 7 साल का कार्यकाल शामिल है। मिशेल ने 1980 के दशक में $25,000 पिरामिड और $1,00,000 पिरामिड के एपिसोड में एक सेलिब्रिटी पैनलिस्ट के रूप में कई प्रस्तुतियां दी और उन्हें खेल के बेहतर सेलिब्रिटी खिलाड़ियों में से एक माना जाता था, जिससे फरवरी 1986 में बाद के शो में एक प्रतियोगी को $1,00,000 का भव्य पुरस्कार जीतने में मदद मिली। 5-6-7 मिशेल ने 1983-1984 तक चलने वाले एक अल्पकालिक एनबीसी गेम शो द मैच गेम हॉलीवुड स्क्वेयर्स ओवर के 4 सप्ताह के एपिसोड में एक से लिबर्टी पैनलिस्ट के रूप में भी भाग लिया। मिशेल ने पहली बार ब्रॉडवे पर 1988 में म्यूजिकल मेल में प्रदर्शन किया, जिसमें माइकल रूपर्ट का संगीत और जेरी कॉकर के बोल थे, जिसने थिएटर वर्ल्ड पुरस्कार जीता। 8 उनके ब्रॉडवे क्रेडिट में जॉर्ज और इरा गेर्शविन के ओह के का पूर्ण काला पुनरुद्धार शामिल है। 1990 9 जेलीज लास्ट जैम 1992
जैज कलाकार जेली रोल मॉर्टन के कार्यों पर आधारित, और कैंडर एंड एब की किस ऑफ द स्पाइडर वुमन 1993। 10 उन्होंने द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर में हिलरी बैंक्स के समाचार एंकर मंगेतर ट्रेवर न्यूजवर्थी कॉलिंस के रूप में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं और एनिमेटेड फीचर द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 में जैथरो की गायन आवाज प्रदान की। उन्होंने म्यूजिकल रैगटाइम में कोलहाउस वॉकर जूनियर की भूमिका निभाई, जो जनवरी 1998 में ब्रॉडवे पर शुरू हुआ। उन्हें म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 1998 टोनी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 11 व 1999 में कोल पोर्टर के किस मी केट के पुनरुद्धार में फ्रेड ग्राहम पेट्रुचियो के रूप में दिखाई दिए और संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। 10-12 व 2001 में ब्रॉडवे पर किंग हेडली 2 टोनी पुरस्कार नामांकन और 2002 में मैन ऑफ ला मंच टोनी पुरस्कार नामांकन में दिखाई दिए। 2002 में उन्होंने फ्रेजियर में डॉक्टर फ्रेजियर क्रेन के ऊपरी पड़ोसी और दास कैम विंस्टन की भूमिका निभाई। उन्होंने 2002 में स्वीनी टोड के कैनेडी सेंटर प्रोडक्शन में शीर्षक भूमिका निभाई, जो स्टीफन सोंडहाइम उत्सव का हिस्सा था। 13-14 डलास में विंस्पियर ओपेरा हाउस के बाहर ब्रायन स्टोक्स मिशेल कॉन्सर्ट मां की 1 सितंबर 2011। वह न्यूयॉर्क सिटी सेंटर एंकोज में दिखाई दिए। जूल स्टाइन के डू रे एमआई 1999, बॉब मैरल के कार्निवल के संगीत कार्यक्रम का मंचन। 2002 किस्मत, 2006 और 2014 में द बैंड वैगन। 15-9 जून 2005 को मिशेल कार्नेगी हॉल में रॉजर्स और हैमरस्टीन संगीतमय साउथ पैसिफिक के एक संगीत कार्यक्रम में दिखाई दिए। उन्होंने एमिल के रूप में अभिनय किया, रेबा मैकिंटायर ने नेली फोबश के रूप में और एलेक बाल्डविन ने लूथर बिलिस के रूप में अभिनय किया। प्रोडक्शन को 2006 में पीबीएस द्वारा टेप और टेलीकास्ट किया गया था। 16 अपने प्रदर्शन के बारे में बेन ब्रांटली ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था, जहां तक मिस्टर मिशेल का सवाल है, रोमांटिक म्यूजिकल लीड्स की दुनिया में उनकी जगह की अब गारंटी है। 17 प्लेबल रिकॉर्ड्स ने 6 जून 2006 को अपनी पहली एकल सीडी ब्रायन स्टोक्स मिशेल जारी की। 18-19 मिशेल ने मॉर्मन टैबरनेकल चोयर के साथ एक क्रिसमस संगीत कार्यक्रम में भी प्रदर्शन किया है, जिसे बाद में रिंग क्रिसमस बेल्स नामक सीडी और डीवीडी के रूप में जारी किया गया। उनकी दूसरी एकल सीडी सिंपली ब्रॉडवे 30 अक्टूबर 2012 को सीडी बेबी द्वारा जारी की गई थी। 20 पेड्रो अल्मोडोवर की फिल्म वीमेन ऑन द वर्ज ऑफ ए नर्वस ब्रेकडाउन के संगीत संस्करण में पैटी लुपोन के साथ अभिनय करने के लिए मिशेल ब्रॉडवे में लौट आए, जो नवंबर 2010 में बेलस्को थिएटर में प्रदर्शित हुई। 21 उन्होंने मार्च 2010 में अतिथि भूमिका निभाई, विल्हेमिना स्लेटर के पूर्व प्रेमी डॉन के रूप में अगली बेटी। 22 वह 2012 में ग्ली के 57वें एपिसोड में, जिसका शीर्षक हॉट था, 23 और 58वें एपिसोड में, जिसका शीर्षक ऑन माई वे था, जेफ गोल्डब्लम के साथ रेचेल के पिता लैरॉय में से एक के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने एनिमेशन के लिए वॉइस ओवर भी किया है, जिसमें एनिमैनियाक्स, कैपिटल क्रिटर्स, टाइनी टून एडवेंचर्स, ए पप नेम्ड स्कूबी डू, द फॉरवर्ड एडवेंचर्स ऑफ सुपरटेड, किड एंड प्ले, न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक, स्कूबी डू और रिलक्टेंट वेयरवुल्फ, ग्रेवेडेल हाई, पॉट्सवर्थ एंड कंपनी, कैप्टन प्लैनेट एंड द प्लैनेटियर्स, द टॉम एंड जेरी किड्स शो, यो योगी, फैंटास्टिक मैक्स, पाउंड पपीज, द एडम्स फैमिली, कैलिफोर्निया किशमिश, द एंग्री बीवर्स, जेम्स बॉन्डर जूनियर, बैटमैन, द एनिमेटेड सीरीज, पेडिंगटन बियर, पिंकी एंड द ब्रेन, डिफेंडर्स ऑफ डायनाट्रॉन सिटी, द हॉट रॉड डॉग्स और कूल कार कैट्स, ड्रूपी, मास्टर डिटेक्टिव, डैनवर, द लास्ट डायनासोर, माइटी मैक्स, डॉन कोयोट और सांचो पांडा, वैम्पिरिना और 2 फ्लिंटस्टोन एनिमेटेड फिल्में हॉलीरॉक ए बाय बेबी और आई याब्बा डब्बा डू। मिशेल ने वुल्वरिन, द लॉन्ग नाइट,
एक स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट धारावाहिक में निकोलस पैगंबर की भूमिका तो निभाई दोस्तों है। जैसा कि मैंने बताया इसे 15 उन्होंने 31 USA से नेटवर्क मार्च श्रृंखला 2024 को मिस्टर यूनाइटेड रोबोट स्टेट में में रिलीज ई-कॉप किया गया के था CTO स्कॉट और इसी नोल्स के के बाद रूप में 22 एक मार्च आवर्ती 2024 भूमिका को भी इसे निभाई। नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। श्रृंखला बाकी जून कलेक्शन और 2015 बजट में इस शुरू मूवी का हुई और बताया नहीं गया दिसंबर और इंडिया के अंदर इसे अब 2019 में हिंदी में भी समाप्त हुई। लॉन्च किया जाएगा और बड़े 24 स्केल पर एक शफल तरह से अलोंग इसे रिलीज या किया जाएगा। द बाकी मेकिंग सारी ऑफ कुछ द जानकारी मैं म्यूजिकल आपको बता सेंसेशन चुका ऑफ हूँ। तो आज की 1921 आपको एंड ऑल हमारी ये दैट वीडियो अच्छी फॉलोइंग लगी तो नामक वीडियो एक को लाइक नया कीजिएगा, संगीत चैनल को जो सब्सक्राइब शफल कर अलोंग के लीजिएगा। निर्माण आज पर की इस वीडियो आधारित में है, दोस्तों इतना ही, मार्च मिलते में हैं ब्रॉडवे अगले पर वीडियो में। खोला गया। 14 2016 पूर्वावलोकन में और आधिकारिक तौर पर 21 अप्रैल को म्यूजिक बॉक्स थिएटर में। मिशेल ने एफई मिलर की भूमिका निभाई, ऑड्रा मैकडोनाल्ड ने लोटी जी. ब.